प्यारे बच्चों नमस्कार। एक एक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक और कविता जिसका नाम है गहने, जिसके लेखक हैं कुवेंपु। कुवेंपु दरअसल कन्नड़ साहित्य के एक कवि हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने कन्नड़ा में यह कविता लिखा है और इसका अनुवाद डॉक्टर एम बिमला ने किया है। कविता पढ़ने से पहले हम कविता का आशय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का मधुर संवाद दिखाया गया है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, परंतु बेटी उन्हें पहनना नहीं चाहती है और अपने माँ से कहती है, माँ मुझे ये सारे गहने नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए गहना हो और मैं तुम्हारे लिए गहना हूँ। वह माँ को तथा अपने को ही गहना मानती है। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता का भावार्थ समझेंगे। पहला है, सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। अर्थात कवि कहते हैं, इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि माँ से बेटी कहती है कि सोने के गहने क्यों चाहिए माँ, ये मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ये रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। दूसरा है, तब माँ कहती है दूसरा है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वाले को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। माँ ने बेटी से कहा, इसलिए कि तू सुंदर लगे और देखने वाले भी प्रसन्न हो। किसे माँ? देखने वाले को सुंदर लगे और मुझे आनंद मिले। माँ, इन्हें पहनने से मैं बंधन में आ जाऊंगी, मुझे बंधन महसूस होता है, मुझे नहीं चाहिए। तीसरा है, थर्ड, मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। बेटी कहती है, माँ मेरा यह बचपन और तुम्हारा यह मातृत्व का यह प्रेम, यही मेरे लिए गहने हैं। मैं तुम्हारा गहना हूं और तुम मेरा गहना हो। मुझे अन्य गहने, आभूषण, अन्य कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए माँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी ममता चाहिए। तुम मेरे लिए किसी गहने से कम नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा गहना हो। आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।